आपने अपना एटीएम न्यूज चैनल पर एक खबर दंदनाते हुए देखा है। वो खबर है जो डॉक्टरों की एक बैठक हुई जिसमें डॉक्टर रोविन रविदास के द्वारा जो बदसलूकी किया गया, डॉक्टरों को सुई इंजेक्शन ठोकने की बात किया गया, उनको तुम तराम से बात किया गया, उनको बदसलूकी किया गया। इस तमाम बातों को लेकर के आज सीएस के आलोक में जो है सो एक बैठक किया गया जिसमें पीएचसी के प्रभारी साथ ही साथ सभी डॉक्टरों की एक टीम बैठी हुई है। आइए कुछ बातें हम आप लोग को बताते हैं जो सच्चाई क्या थी और क्या मामला बना था, किसको लेकर के इतनी बड़ी विवाद फैल गया, जो अभी जांच में पूरी लगी हुई है। डीएम आनंद शर्मा का आश्वासन आया जो इसका पूरा निष्पक्षता से जांच करने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं खबर। आज जो है अनुसूचित जाति जो उनका बिहार राज्य से सदस्य आए हुए थे श्री संजय कुमार जी, उनके द्वारा फिर गोपनीय शाखा से डीएम साहब के यहाँ से एक लेटर गई हुई थी कि आज मीटिंग होनी है, पर मीटिंग वो शायद कैंसिल भी हो गई थी, जो मुझे बाद में मालूम चला। मीटिंग कैंसिल हो गई थी, उसके बाद भी जब हमारे जितने MOIC लोग हैं उन लोग को वापस नहीं किया गया और उन लोग को फिर कहा गया कि नहीं आ गए हैं तो मीटिंग कर लीजिए। मीटिंग में लोग बैठ गए, सभी लोग अपना परिचय उठ के दे रहे थे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हमारे जो आनंद सर हैं, ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज हैं, MOIC हैं और SC/ST समुदाय के हैं, वो भी अध्यक्ष हैं ऊंचे और सीनियर सर्जन हैं। उनके साथ वो कमर में उनको दर्द है, उन्होंने बैठ के थोड़ा सा हल्का सा उठकर उन्होंने अपना परिचय दिया कि तो उनका माननीय का कहना था कि तुम खड़ा सेंटेंस देखिए, वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे थे इसको। जब हम लोग बाहर निकले, SDO साहब के यहाँ गए, सर बीच में आगे DM साहब के यहाँ जा रहे थे, तो SDO साहब और SDO साहब के यहाँ लोग उनके चंबर में गए और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने तुम तरह किया है, मैंने बेहुदा बोला है, मैंने कमीना बोला है, मतलब जो भी है, मैंने सुई मंगाया है, चुतर में भोग दूंगा, ये सब चीज एक्सेप्ट की है SDO साहब और SDO साहब के सामने वो किया एक्सेप्ट। तो सबसे बड़ी बात है कि उनको तुम तरह किया, उसके बाद भी वो सॉरी बोल रहे हैं। हमारे आनंद सर फिर भी सॉरी बोल रहे हैं कि हमारे साथ है सर, और इन्होंने कहा कि सर सॉरी सर, आगे से नहीं ध्यान होगा, मेरे कमर में दर्द है इसलिए हम उठ के खड़ा नहीं हो सके। उसके तुम बाहर जाओ, मतलब तुमसे ही बात कर रहे थे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि डॉक्टर है, एक सम्मानित व्यक्ति है, उनके साथ आप करके बात करें, उन्होंने इनको बाहर कर दिया। और सोचिए कि धैर्य की परीक्षा देखिए कि इतना होने के बावजूद वो अपने गुस्सा को इतना कंट्रोल नहीं कर पाए। इनके जानने के बाद भी मुकेश बॉस उनको लगातार कहते आ रहे हैं कि सर गलती हो गई, छोड़ दिया जाए, इसको यहीं पे खत्म किया जाए। तुम लोग कौन होता है, क्यों कुछ बोल रहा है, सब शांत बैठो, अररिया से हम आए हैं, पता कर लो जाके वहां कि वहां क्या किए हैं, कितना प्रभारी पे कार्रवाई करवा दिए। मतलब उनका वो धमकी भरा लहजा। उसके बाद पूछे वहां से सबसे सीनियर लोग कौन है, तो हमारे सुरेश जी हैं, उनको बुलाया गया। उनको एक माननीय खुद सदस्य ने उनको एक पर्ची दिया, ये पर्ची यहाँ है, PSC प्रभारी 1,20,000 का, जिन्होंने एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने दिया है। लेकिन अब बात बना रहे हैं कि ये 1,20,000 रुपया प्रभारी जो है कुछ चीज का कलेक्शन करते हैं। जब अगर ऐसा मामला था तो सिंगल बुला के आप डॉक्टर को क्यों दे रहे हो? आप बीच मीटिंग में ये बात को रख सकते थे, पर्ची पे क्यों दिए? आप इसका रिपोर्ट कर सकते थे हमारे सर को, CS सर को, लेकिन उन्होंने सबको अलग अलग पर्ची बना के दिया और कहा कि मैसेज था कि आप रूम नंबर 3 में जाइए, वहां एक आदमी बैठा हुआ है, वो आपको जैसा कहेंगे वैसा कीजिएगा। तो वहां जाके मालूम चला कि वो 1,20,000 पर PSC डिमांड कर रहे थे, पर प्रभारी। और आज की मीटिंग BCM BHM के साथ था। BCM BHM पहले ही बैठ गए थे वहां जाके, फिर भी उन लोग को बाहर कर दिया गया। नहीं, सबका अलग अलग, क्योंकि सबसे अलग अलग वसूलने की शायद वो उनकी मंशा थी। तो हम लोग सदर में ड्यूटी कर रहे थे, सर का कॉल आया कि ऐसे ऐसे वहां पे कुछ झगड़ा हो रहा है। तो हम लोग सभी लोग गए कि जो भी सदर के डॉक्टर हैं वहां गए, तो वहां पे उनको हम लोग, अब वीडियो देखिएगा, मैंने बहुत प्यार से उनको बुलाया कि चलिए डीएम साहब की आवाज पे। उन्होंने मुझे धक्का मारा है पीछे, तब उनको कुछ लोगों ने हम लोग ने उनको हाथ पकड़ा, बोला कि सर चलिए डीएम साहब के यहाँ, आपको चलना है। तब जाके वो बाहर लाए। बाहर भी आकर मैंने उनको एक ही चीज बोला कि सर आपको ये पता है कि एक डॉक्टर बनने के लिए 6 साल MBBS, 3 साल MD हम लोग करके, 9 साल पढ़ाई करके, 2-3 साल तैयारी में भी जाता है, 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, इतना बड़े हम लोग पढ़ाई लिखाई करके बस आपकी गाली सुनने यहाँ तो नहीं आए। वो बीच रोड पे उनके साथ जो अंगरक्षक थे उनसे पूछ सकते हैं, उन्होंने वहां एक्सेप्ट भी किया है SDO सर के सामने में, वहां मेरे साथ तुम तरह कर रहे थे। तो हम लोग भाषा संघ के सभी, हम एज ए सचिव इस चीज को मैंने बोला कि OPD बंद करने का, ये करने के लिए, लेकिन DM सर के कान में ये बात गया हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी होगा पक्षपात नहीं किया जाएगा, जो भी होगा सही से होगा। CS सर भी बोले हैं कि आप लोग FIR कर दीजिए। हम लोग FIR करने जा रहे हैं। FIR कॉपी सर के पास है, सारे MOIC इसमें साइन कर दिए हैं, ये FIR हो रहा है। सारे SP साहब को, DM साहब को, नगर थाना, अनुसूचित जाति थाना, सर थाना में ये FIR जा रहा है।
और अभी फिलहाल हम लोग ओपीडी नहीं बंद कर रहे हैं, क्योंकि डीएम साहब बोले हैं कि कुछ भी आप लोग के साथ जो गलत हुआ है उसका एक जो भी होगा सही होगा, आप लोग अपने कार्य करते रहें। तो सीएस सर के कहने पे और डीएम साहब के आश्वासन पे हम लोग अभी ओपीडी बंद नहीं कर रहे हैं। एक मिनट। सर, आज की बैठक में आपके साथ तुम करके बात किया गया, बदसलूकी किया गया, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि हम सीएस सर के आदेशानुसार 21/5/2026 को एक लेटर आई थी। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा एक बैठक परिसदन में होना था। उन्हीं के संबंध में हम लोग 11 बजे से मीटिंग किया गया था। वो मीटिंग के लिए हम लोग बुलाए गए थे कि सारे प्रभारी लोगों को आना था, उसमें हम भी आए थे। बीएचएम भी थे, बीएसएम भी थे, सारे मेडिकल फैकल्टी के जितने भी विंग हैं सारे लोग आए हुए थे उसमें, और उस मीटिंग में उनको भाग लेना था। और ये हम लोग को पता नहीं था कि जो करना क्या है नहीं करना है। वो एक लेटर आई थी, जो लेटर मेरे पास है ये। तो उसी मीटिंग में परिसदन में 11 बजे से होना था, जो 11:30 बजे के आसपास से स्टार्ट हुई। तो इसके बाद जाने के बाद हम लोग पहले जाके उनसे मिले। उनको ये भी नहीं पता था कि आज मीटिंग है या नहीं है। हमसे पूछा गया कि आप लोग कौन है। हम लोग बोले कि सर आप ही का तो एक आदेश आया हुआ है, उस आदेश में जो हम आपसे मीटिंग होना है तो आदेश दिखाइए। तो मैंने पहली बार उनसे जाकर के यही आदेश उनको दिखाए, और दिखाने के बाद वो कल्याण पदाधिकारी सर थे, वो देखे, और देखने के बाद बोले कि ठीक है आप लोग जाके नीचे मीटिंग हॉल में बैठिए। तो हम लोग सारे लोग जाके मीटिंग हॉल में बैठे। इसी क्रम में बीसीएम, बीएचएम और सारे मेडिकल ऑफिसर और पदाधिकारी लोग जो है ना एमवाईसी बैठे हुए थे। उसी क्रम में जो है ना सभी लोगों से पूछे कि आप कौन है, पर्सनली सबसे पूछते रहे। तो बोले कि नहीं, अभी जो है एमवाईसी का मीटिंग होगा वही लोग रहेंगे, बाकी सारे लोगों को उन्होंने निकाल दिया। वो सारे लोग जो है बैठे हुए थे। हम जितने भी प्रभारी पदाधिकारी थे वो लोग बैठ करके, और बारी बारी से जो है ना सबसे इंट्रोडक्शन वो अपना बिना परिचय दिए हुए वो सारे लोगों से जो है इंट्रोडक्शन लेना शुरू किए। तो सारे लोगों के देने के बाद हमारी बारी जब आई तो हमने थोड़ा सा अभिवादन करते हुए, सर का रिस्पेक्ट करते हुए हमने थोड़ा उठे आप, उसके बाद खड़ा होना चाहे, लेकिन कमर में दर्द की वजह से हम पूर्ण तक खड़ा नहीं हो पा रहे। तो थोड़ा सा अभिवादन करते हुए मैंने अपना परिचय देना शुरू किया। तो सर हम पे गुस्सा गए और हमको बोलने लगे, क्या तुमको ज्यादा दर्द लगता है क्या? अभी जो है ना डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन मंगवावे क्या? अभी दें 10 ml का जो है ना डिस्टिल वाटर का जो है ना सुई तुम्हारे चुतर में देंगे तो तुम्हारा दर्द अभी जो है ठीक हो जाएगा। तो हमने बोला कि सॉरी सर, हमारे कमर में दर्द है जिसकी वजह से हम खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। और फिर भी हमने सॉरी करके बहुत ही कोशिश किया खड़ा होने का। खड़ा हो भी गए, और खड़ा होकर के सॉरी हम 10 बार भी सॉरी बोले, लेकिन सर जो एक्सेप्ट नहीं किए। ये जो संजय कुमार जी हैं, अब जो भी हो हमको तो नहीं पता। अपना घटनाक्रम के दौरान पर्ची का मामला सामने आया कि सभी को पर्ची लिखकर दिया गया, अमाउंट उस पर लिखा हुआ था। नहीं, तो इसके बाद किसने पर्ची दिया और कितने रकम दी? सुना जाए। ये हुआ क्या कि तो हमने को बार बेहूदी, वो बार हमको बेहुदा बोलने लगे और बहुत ही अपशब्द का जो प्रयोग करने लगे। हमने तब तक 2 मिनट तक खड़ा रहा और सर से रिक्वेस्ट करता रहा कि सर सॉरी सर। इतना करने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि आप पहले बाहर जाइए। हमने सर का रिस्पेक्ट करते हुए हमने उस मीटिंग से बाहर चले गए। और इसके बाद जो भी हुआ, प्रभारी लोग जो भी अंदर बैठे हुए थे और शायद हमारे बारे में बहुत तरह की बातें वगैरह सब करने लगे, जो बाकी जो प्रभारी लोग। आत्मसम्मान पर ठेस लगा है, आप अपने वरीय अधिकारियों से क्या आश्वासन लेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अपने वरीय अधिकारी से हमने इसके संबंध में पूरी जानकारी दे चुके हैं। जो भी लेंगे वो अपने कार्रवाई करेंगे। आगे करना मुद्दा